कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड, लोहा, निकेल, क्रोमियम के मिश्र धातु है, स्टेनलेस स्टील हड्डी और दांतों में उपस्थित होता है, कैल्शियम फास्फेट, सोल्डर टांग का मिश्रण है, सोल्डर जिसको टांका भी बोलते हैं मिश्रण है, शीशा और टीन का, शीशा और टीन का मिश्रण है। मॉडल सेट 8। शुद्धतम सोना की शुद्धता होती है 24 कैरेट के। क्वार्ट्ज में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन, क्वार्ट्ज में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है पिटवा लोहा, सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। प्राकृतिक रबर बहुलक होता है आइसोप्रीन का। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा कौन है? नायलॉन, याद रखना है। सबसे उत्तम कोयला होता है एंथ्रासाइट, 96% कार्बन होता है। सबसे हल्की धातु है लिथियम। कांसा मिश्र धातु है तांबा और टीन का। 1 पिको सेकेंड बराबर होता है 10⁻12 सेकेंड के। 1 पिक को याद रखेगा तो 10⁻12 सेकेंड। फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एसिटिलीन गैस। देखिए एथिलीन भी होता है और एसिटिलीन भी होता है, कहीं भी ऑप्शन में आपको एसिटिलीन मिलेगा, कहीं एथिलीन मिलेगा। लोहे के इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है निकेल धातु। लोहा को इस्पात बनाने के लिए निकेल मिलाया जाता है। विटामिन का खोज किसने किया है? फंक किया है 1911 ईस्वी में। बच्चों को मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाए थायरॉक्सिन की कमी से। कोई बच्चा जो है उसका मानसिक और शारीरिक विकास नहीं हो रहा है उसके थायरॉक्सिन की कमी से। रक्तचाप मापने वाला स्पिग्नोमैनोमीटर होता है। रक्तचाप 120/80 होता है। मनुष्य सुन नहीं सकता है। परासरव तरंगे। श्वेत रक्त का औसत जीवन काल होता है 2 से 4 दिन और लाल रक्त का 120 दिन होता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% होता है। अस्थायी और अस्थायी कठोरता दूर होती है सोडियम कार्बोनेट से। अस्थायी और अस्थायी सोडियम। जल में अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट को घुले रहना। जल में अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट घुले रहना। कैमरे, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब और धूप चश्मा में प्रयोग हो जाता है फिलांट कांच। कैमरा में, दूरबीन के लेंस में, विद्युत बल्ब और धूप के चश्मा में कौन लेंस प्रयोग होता है? फिलांट कांच का। पारा, तांबा, एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क कौन है? पारा का सिनेबार है, तांबा के क्यूप्राइट है और एल्युमिनियम के बॉक्साइट है। पारा का सिनेबार है, तांबा का क्यूप्राइट है और एल्युमिनियम का बॉक्साइट है। कैल्शियम, पोटेशियम और कैडमियम का प्रमुख है। कैल्शियम डोलोमाइट, पोटेशियम नाइटर और कैडमियम का ग्रेनोकाइट। याद रखना है। कैल्शियम का डोलोमाइट, पोटेशियम का नाइटर और कैडमियम के ग्रेनोकाइट। प्राकृतिक गैस मिश्रण है ब्यूटेन और प्रोपेन का। प्राकृतिक गैस मिश्रण है ब्यूटेन प्रोपेन का। एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है सल्फर के यौगिक मिथाइल मार्केप्टम। एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है क्या? सल्फर के यौगिक होता है मिथाइल मार्केप्टन। जैसे जो हम लोग के घरों में एलपीजी सिलेंडर गैस होता है वहाँ पे उसमें गंध के लिए, जैसे कहीं से लीकेज हो रहा है और किस तरह से पता चले कि गैस निकल रही है, तो उसमें मिथाइल मार्केप्टन नामक यौगिक मिलाया जाता है जिससे पता चल सके कि गैस लीक है। सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशा कहलाता है रेयान। हीरा का अपेक्षित घनत्व 2.2 होता है, अपवर्तनांक 2.42 होता है। हीरा का अपेक्षित घनत्व 2.2 होता है, अपवर्तनांक जो है 2.42। सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन होता है 22.4 लीटर। सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का भार होता है, आयतन होता है 22.4 लीटर। 1 मोल बराबर होता है 6.023 × 10⁻23 एवोगाड्रो संख्या। 1 मोल बराबर होता है 6.023 × 10⁻23 एवोगाड्रो संख्या। बर्फ का द्रवणांक और हिमांक होता है -0 डिग्री सेल्सियस। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग होता है कैडमियम और बोरान की छड़। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ है कैडमियम बोरान की छड़। अर्धचालक का उदाहरण है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। अर्धचालक का कौन कौन उदाहरण है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। अर्धचालक चालक, अचालक और अर्धचालक है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। कांच में किस रंग का वेग सबसे अधिक और कम होता है? इस कांच में सबसे अधिक वेग जो है लाल रंग का होता है, सबसे कम बैगनी का। पानी में डूबा हुआ हवा का बुलबुला अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक वस्तु से बराबर और उल्टा। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक होता है, वस्तु के बराबर होता है और उल्टा। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है।
वायु तथा निर्वात में प्रकाश के चाल सबसे अधिकतम होते 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। ठोस में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है। वायुमंडल जो है संवहन विधि द्वारा गर्म होता है। कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है 1/10 सेकेंड, लेकिन आँख पर 1/16 होता है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तन सतह के बीच न्यूनतम दूरी होता है 17 मीटर। ये जो है प्रतिध्वनि, उसको हम लोग बोलते हैं, जैसे पहाड़ी एरिया में हम लोग चिल्लाएंगे एक बार तो फिर दोबारा रिटर्न वही आवाज़ हमें सुनाई देती, उसी को हम प्रतिध्वनि कहते हैं, और 17 मीटर पे होता है। अनुदैर्घ्य अनुप्रस्थ का उदाहरण है। देखिए, अनुदैर्घ्य तरंग जो ध्वनि तरंगे हैं और अनुप्रस्थ प्रकाश तरंगे, यह ध्यान देना है। सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल होता है 2 सेकेंड। लोलक का आवर्तकाल निर्भर नहीं करता है, द्रव्यमान पर नहीं, आयाम पर निर्भर करता है। ये भी बात ध्यान रखना है। मॉडल सेट 10 है। वायुमंडल दाब का मापक यंत्र जो है बैरोमीटर, और मात्रक वायुमंडलीय दाब का मात्रक है बार, और वायुमंडलीय दाब का मापक जो यंत्र है बैरोमीटर। मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी जो है, स्पष्ट अच्छा से नहीं दिखाई दे रहा है, 25 सेंटीमीटर है। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का, जो हम लोग कैप्सूल दवा खाते हैं, जो कवर वाला आवरण होता है, कवर वाला होता है, उसके अंदर बारीक दवा भरा रहता है, वही स्टार्च का बना होता है उसका कवर। अंडे का आवरण बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, अंडे का जो आवरण बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, और सफ़ेद वाला भाग अंडा का प्रोटीन होता है, ये ध्यान रखना है। मानव मस्तिष्क और सिर के अध्ययन को संबंधी फ्रेनोलॉजी। मानव के मस्तिष्क हो या सिर का अध्ययन फ्रेनोलॉजी। डिहाइड्रेशन से प्राय कमी होती है सोडियम क्लोराइड पदार्थ का। किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है निर्वात में। कृत्रिम शिल कहलाता है रेयान। पौधों में जैव पदार्थ का वहन फ्लोएम से। पौधों में जैव पदार्थों का वहन होता है फ्लोएम से। और देखिए, पौधों में जल जाइलम से जल चढ़ता है और फ्लोएम से खाद्य पदार्थ का। आंसू गैस क्लोरोएसिटोफिनोन है। अतिचालक की प्रतिरोधकता होती है 0। अतिचालक की प्रतिरोधकता होती है क्या? 0। डीएनए की खोज किया था वाटसन और क्रिक ने। डीएनए की खोज किसने किया? वाटसन और क्रिक ने। आम का वैज्ञानिक नाम नंजीफेरा इंडिका है। तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है निकोटीन। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया तो अमोनिया गैस का। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करे, रेफ्रिजरेटर जो हम लोग फ्रिज बोलते हैं। वायुमंडलीय दाब का भार होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दो समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता अनंत। पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है पॉलीपेप्टाइड में। देखिए, पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है पॉलीपेप्टाइड में। क्वासिकोर तथा मरासमस की बीमारी होती है डी प्रोटीन की कमी से। क्वासिकोर और मरासमस की बीमारी प्रोटीन की कमी से होती है। देखिएगा, गांव में कहीं बच्चों को दिखेगा जिसका हाथ पतला होता है, पेट निकला रहेगा और बत्ता दिखेगा। डीएनए की इकाई कहलाता है न्यूक्लियोटाइड्स हो गया। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक समान होता है? -40 डिग्री सेल्सियस पर। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? मरकरी ऑक्साइड एवं आर्गन। मर्क्यूरिक ऑक्साइड एवं आर्गन ट्यूबलाइट में गैस भरी जाती है। मॉडल सेट 11। सबसे हल्की धातु कौन है? लिथियम है। सबसे हल्की धातु लिथियम है। चावल को पॉलिश करने से कौन विटामिन नष्ट होता है? थायमिन। विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। प्याज और लहसुन में किस तत्व के कारण गंध आता है? पोटेशियम। पोटेशियम के कारण प्याज और लहसुन में गंध आता है। किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है? फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है। सबसे भारी धातु ओस्मियम है। ड्यूटियो का सामान्य नाम क्या है? भारी जल। अणु भार इसका 20 होता है और ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी बोलते हैं। पृथ्वी की भूपर्पटी पर सर्वाधिक कौन तत्व मिलता है? ऑक्सीजन। प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादन किया था? डार्विन ने। केवल याद रखिए, प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत डार्विन। फोटोक्रोमिक कांच में क्या व्यवहृत होता है? सिल्वर आयोडाइड। फोटोक्रोमिक कांच में क्या व्यवहृत होता है? सिल्वर आयोडाइड। नींबू में कौन अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? विटामिन सी। कौन विटामिन गर्म करने पर नष्ट? विटामिन सी। स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। कीटों में होता है 6 पाद एवं 4 पंख। कीटों में होता है 6 पाद 4 पंख होता है। खाना को ज़्यादा पकाने पर कौन अम्ल नष्ट हो जाता है? फॉलिक अम्ल। खाना को ज़्यादा पकाने पर कौन अम्ल होता है? फॉलिक अम्ल। दूध में कौन अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल हो गया। ग्वाइटर रोग का क्या कारण है? शरीर में आयोडीन की कमी। ग्वाइटर रोग का क्या कारण है? शरीर में आयोडीन की कमी। एपीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से? मधुमक्खी पालन से।
सेरीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से? रेशम का उत्पादन से। प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? छोटी आंत। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग होता है? आनुवांशिक। दूध का फटना, दूध से दही बनना किस क्रिया से होता है? किण्वन। इंसुलिन की खोज किसने किया था? बेंटिंग और बेस्ट किया। इंसुलिन की खोज जो है अग्नाशय से स्रावित होता है, बेंटिंग और बेस्ट। पॉर्सेक किस भौतिक मात्रा राशि का मात्रक है? खगोलीय दूरी। गाय के दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण और कैसीन के कारण सफेद होता है। मलेरिया का परजीवी क्या होता है? प्लाज्मोडियम। विकास के उत्परिवर्तन के सिद्धांत को किसने? विकास के उत्परिवर्तन के सिद्धांत हुगो डी ब्रिज, याद रखना है। विकास के उत्परिवर्तन के सिद्धांत जो है हुगो डी ब्रिज। धातुओं के वेल्डिंग के लिए किसका उपयोग होता है? एसिटिलीन गैस के लिए। ध्यान रहे, धातु जो वेल्डिंग हम लोग होता है दुकान पे, एसिटिलीन गैस का। पॉलीथीन किसका बहुलक है? एथिलीन का। लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाए? जस्तीकरण। हेलोजन में सर्वाधिक क्रियाशील होता है फ्लोरीन। ग्लेना किस धातु का अयस्क है? सीसा का। आंसू में कौन सा एंजाइम? लाइसोजाइम। आंसू में लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग घेगा किस ग्रंथि के वृद्धि से होती है? थायराइड। पीएच का निर्धारण किसने किया था? सोरेनसन ने। पीएच जो स्केल है जिसका हम लोग अम्ल और क्षार को बताते हैं, उसका जो है निर्धारण सोरेनसन नामक व्यक्ति ने किया था। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटियस मैक्सिमस है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है ग्लूटियस मैक्सिमस है। शरीर का घाव किस विटामिन की से जल्दी भर जाता है? विटामिन सी। फोटोग्राफिक प्लेट पर किसकी कोटिंग की जाती है? सिल्वर ब्रोमाइड का। हैजा किस सूक्ष्मजीव द्वारा होता है? ब्रीविया कुलेरी। हैजा किस सूक्ष्मजीव द्वारा होता है? ब्रीविया कुलेरी। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन है? महाधमनी। रक्त में गैस का आदान प्रदान किस अंग में होता है? फेफड़ा। पृथ्वी का आयु का परिकल्पना किस विधि द्वारा? यूरेनियम डेंटिंग। देखिए, पृथ्वी का आयु का यूरेनियम डेंटिंग। ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन एस चंद्रशेखर ने किया है। बोतल का कार्क किस वृक्ष की छाल से बनाया जाता है? तक बोतल के कार्क जो है वृक्ष के कोक से बनाया जाता है। दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घनत्व बढ़ेगा। जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन बढ़ जाता है और रासायनिक परिवर्तन है। देखिए, रासायनिक परिवर्तन उसको कहते हैं जो कि अपने पहले पूर्व अवस्था में ना आया। भौतिक परिवर्तन जो पूर्व अवस्था में आ जाए, जैसे में लकड़ी जल गया के बाद फिर पूर्व अवस्था में नहीं आएगा। लेकिन जो है पानी जो है बर्फ बन रहा है, बर्फ पानी बन रहा है, ये भौतिक परिवर्तन है। और जंग लगना जो है रासायनिक परिवर्तन है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। मनुष्य के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है? 65 से 80%। किस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता? हीमोफीलिया। कुपोषण से संबंधित अधिक कमी किसकी होता है? प्रोटीन। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? यकृत। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण होता है? थाइमस। रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? एड्रिनल ग्रंथि। दूध को किस ताप पर पाश्चुरीकृत किया जाता है? 62 डिग्री सेल्सियस पर। BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है? गैमेक्सिन। BHC 10 पर व्यापारिक गैमेक्सिन। दूध का खट्टा होना किसके कारण होता है? जीवाणु। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी? काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं। बच्चे का लिंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? पिता के गुणसूत्र द्वारा। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से होता है? एड्रिनल। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि? एड्रिनल हो गया। बैरोमीटर में पारे का तल का एकाएक गिरना क्या प्रदर्शित करता है? आंधी तूफान। RH फैक्टर का संबंध किससे है? रक्त से। RH फैक्टर का संबंध रक्त से है। पेनिसिलिन क्या एंटीबायोटिक है? मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4। अंडा में कौन विटामिन नहीं पाया जाता है? विटामिन सी। प्रोटीन। देखिए, विटामिन सी दूध में भी नहीं पाया जाता है, अंडा में नहीं पाया जाता है, ध्यान रखना। प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? पेप्सिन द्वारा। पेप्सिन जो है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। ब्राइटस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित? किडनी को ब्राइटस रोग प्रभावित करता है। अंडे के किस भाग में प्रोटीन अधिक पाया जाता है? उजले भाग में, बताएं। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? पिटवा लोहा में सबसे कम कार्बन होता है। जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? अरस्तु को। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? सोडियम सिलिकेट है। वाटर ग्लास सोडियम सिलिकेट है। दर्द दूर करने वाली दवा क्या कहलाती है? एनाल्जेसिक। प्रोटीन किससे बने होते हैं? एमिनो अम्ल से। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? लैक्टोज। एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं बैक्टीरिया को। एंटीबायोटिक्स नष्ट कर बैक्टीरिया को।
लोहे का अंश सबसे अधिक पाया जाता है हरी सब्जी में। लोहे का अंश सबसे अधिक पाया हरी सब्जी में। रानीखेत बीमारी संबंधित है मुर्गियों से। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क। अल्जाइमर रोग में मस्तिष्क। अंडाणु का निषेचन प्रायः किस में होता है? फिलोपियन ट्यूब में। अंडाणु का निषेचन प्रायः होता है फिलोपियन ट्यूब में। पौधों में जैव पदार्थ का वहन किसके माध्यम से होता है? फ्लोएम। पौधों में जैव पदार्थ का वहन फ्लोएम। इत्र की खेती गंध सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? सेरेब्रम। देखो, इत्र की तीखी गंध और सुगंध की पहचान जो है मस्तिष्क सेरेब्रम करता है। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होती है बैक्टीरिया से। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन बैक्टीरिया से प्राप्त होती है। सेट 15 कौन सा तत्व हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक सम्मिश्र बनता है? कार्बन। कागज पर पुराने उंगली के चिन्ह को किसके विकसित किया जा सकता है? सिल्वर नाइट्रेट घोल से। डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? सोडियम क्लोराइड। पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलफोन किससे बनी होती है? ग्लूकोज एसीटेट। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टेक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है? यूक से। कैंसर की प्रसिद्ध दवा जो है टेक्सोल किस वृक्ष के छाल से प्राप्त है? यूक से। चीनी के शोधन के लिए कौन सा रंजक प्रयुक्त होता है? बोन। कृत्रिम सिल्वर कहलाता है रेयान। व्यक्ति का भार किस प्रकार के लिफ्ट में अधिक होता है? जो ऊपर की ओर गति से बढ़ रही हो। हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या 3 होता है। हाइड्रोजन के समस्थानिक के ड्यूटेरियम, प्लूटोनियम और ट्रिटियम होता है। ये समस्थानिक उसमें बोलते हैं द्रव में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक है पारा। तारा के टिमटिमाने का आंशिक कारण है वातावरणीय अपवर्तन। तारा क्यों टिमटिमाता है? बस अपवर्तन कारण। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? वसा के। मानव में कशेरुक की कुल संख्या कितनी होती है? 33 गो। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशत लगभग कितनी होती है? 65। ग्लूकोमा किसका रोग है? नेत्र का। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है कार्बन। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? जस्ता। ऑक्जेलिक अम्ल डायनासोर थे। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का। डायनासोर थे मेसोजेइक सरीसृप। यह ध्यान रखना है, मेसोजेइक सरीसृप डायनासोर थे। मेसोजेइक सरीसृप।